Hello everybody. Today we will be doing question number 19 from exercise 12b. Now the question is a shopkeeper buys 100 pens for rupees 200. ठीक है, एक कोई शॉपकीपर है, उसने क्या करा है, he has bought the cost price of 100 pens. कितने में उसने परचेज करे हैं? at rupees 200. ठीक है, right? That means now the next part of the question is and sells 20 of them at a gain of 100%. At a gain of 10%. एक कोई शॉपकीपर है, उसने 100 पेन्स परचेज करे हैं. ठीक है, कितने की परचेज करें? 200 रुपीज की. ठीक है, ये क्या हो जाएगी? दिस विल बी द कॉस्ट प्राइस. राइट, नाउ ही सोल्ड 20 ऑफ देम. उसने इसमें से 20 सेल कर दिए हैं एट अ गेन ऑफ 10%. ठीक, उसने क्या करा? 20 सेल कर दिए एट अ गेन ऑफ 20%. वो रिमेनिंग कितने बचे हैं? 100 में से 80 बचे हैं ना, वो कितने के सेल करेगी? उसको टोटल जो गेन हो दैट शुड बी 20%. ठीक है, वी हैव ऑलरेडी डन अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट. एक क्वेश्चन करा था ना, उसमें भी यही था कि नंबर ऑफ ऑरेंजेस ये बनाना थे, हाफ ऑफ देम उसने सेल कर दिए थे. ठीक है, और उसको रिमेनिंग जो है वो कितने में सेल करे ताकि उसको इन टोटल इतना गेन हो. ठीक है, वी हैव ऑलरेडी डन अ क्वेश्चन ऑन दिस कॉन्सेप्ट. राइट, अभी ये समझ लेते हैं. 100 पेन्स उसने खरीदे एट 200 रुपीज. ठीक, तो दिस इज द कॉस्ट प्राइस फॉर 100 पेन्स. राइट, 20 उसने सेल कर दिया एट अ गेन ऑफ 10%. अब जो रिमेनिंग बचे वो कितने पे सेल करे सो दैट ही गेन 20% इन टोटल. पूरे पे उसको 20% गेन हो. ठीक है, सिर्फ 80 पेन्स पे इतना गेन ना हो, पूरे 100 पेन पे इतना गेन होना चाहिए. क्लियर है? समझ में आ गया? नाउ विल स्टार्ट डूइंग द क्वेश्चन. ठीक, the cost price of 100 pence is 200 rupees. Right, that means cost price of, we'll find out the cost price of 1 pen. यूनिटरी मेथड से कितना हो जाएगा? 200 डिवाइडेड बाय 10. दिस विल बी इक्वल टू रुपीज 2. नाउ कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 पेन्स. पहला तो उसने 20 पेन सेल आउट करे थे ना, तो हम उसकी 20 पेन्स की कॉस्ट प्राइस निकालते हैं. दिस विल बी 20 into 2. दिस इज इक्वल टू 40 रुपीज. ठीक है, 20 पेन्स उसने 40 रुपीज के परचेज करे थे. क्लियर है? ठीक है, नाउ सेलिंग प्राइस निकालते हैं हम 20 पेन्स की. सेलिंग प्राइस ऑफ 20 पेन्स. क्या फॉर्मूला है? 100, क्योंकि गेन हो रहा है तो इसलिए प्लस का साइन आएगा. गेन परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 इनटू द सेलिंग प्राइस. राइट, तो व्हाट इज द गेन परसेंटेज? दिस इज 10%. राइट, 10% गेन पे उसने सेल करा था ना. कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 20 पेन्स का है 40 रुपीज. ठीक है, दिस विल बी 110 डिवाइडेड बाय 100 इनटू 40. दिस विल कम आउट टू बी रुपीज 44. ठीक है, क्लियर है? उसने शुरू का जो सेट उसने सेल करा है दैट इज सेलिंग एट 44 रुपीज. ठीक है, दिस पॉइंट शुड बी नोटेड. इसको हम अब याद रखेंगे. ठीक है, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. ये बाद में हमें इसकी जरूरत पड़ेगी. क्लियर है? ठीक, नाउ टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी है? टोटल सेलिंग प्राइस इज 200 रुपीज. ठीक है, क्लियर है? तो फिर टोटल सेलिंग प्राइस हम फाइंड आउट कर लेंगे. टोटल सेलिंग प्राइस विल बी अगेन 100. उसने कहा था ना टोटल में जो गेन होना चाहिए दैट शुड बी 20%. 100 प्लस द प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 इनटू द कॉस्ट प्राइस. ठीक है, ऐसे ही तो निकालते हैं ना सेलिंग प्राइस. फॉर्मूला आप पहले लिखिएगा, मैंने वैल्यूज उसमें फिट कर दी. ठीक, दिस इज 120 into 100 into 200. This will come out to be 240 rupees. Right, इसका मतलब टोटल जो सेलिंग प्राइस होनी चाहिए दैट शुड बी रुपीज 240. ठीक है, क्लियर है? लेकिन यहाँ पे उस बंदे ने 44 रुपीज तो पहले ही ले लिए है ना. ठीक है, इसका मतलब नाउ रिमेनिंग जो सेलिंग प्राइस हो जाएगी, व्हाट विल बी द रिमेनिंग सेलिंग प्राइस? दिस विल बी 240 minus 44. This will come out to be 196 rupees. ठीक है, उसका अब कितना बच रहा है? Now he has to earn 196 rupees. क्लियर है? ठीक है, तो अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे?
Now we'll find out the cost price of 80 pence. 80 pence अब remaining है ना 20 तो ये ऑलरेडी सोल्ड है, ठीक। तो 80 पेंस का कितना हो जाएगा, एक पेन का 2 रुपीज था, यूनिटरी मेथड से हमने निकाला था ना, तो कॉस्ट प्राइस फॉर 80 पेंस विल बी 160 रुपीज, ठीक है, क्लियर है। अब हम टोटल इसका गेन परसेंटेज कैसे फाइंड आउट करेंगे, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय सेलिंग कॉस्ट प्राइस इनटू 100, ऐसी तो गेन परसेंटेज फाइंड आउट होता है ना, ठीक है। तो दिस इज 196 minus 160 divided by 160 into 100, ठीक है। This will come out to be 36 by 160 into 100, ठीक है। This will come out to be 22.5%. That means total जो गेन परसेंटेज होगा वो कितना हो जाएगा उसको, that will be एट व्हाट गेन परसेंट, ठीक है। तो उसको टोटल पे जो गेन परसेंटेज होगा वो कितना होगा, दैट विल बी 22.5, ओके। मस्ट ही सेल द रिमाइंडर, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, फाइन है। सो दिस विल बी द आंसर, ओके। Now we'll be doing question number 20 from exercise 12B. Question is Janarine. He's a boy, Janarine. ठीक है, he sells 2 radio sets. कोई बंदा है Janarine, उसने 2 रेडियो सेट सेल करे हैं एट 2 to 88 रुपीज। 2 सपोज ये रेडियो सेट है उसके पास, ठीक है, एक ये वाला है और एक ये है, ठीक, राइट। दोनों को उसने जो सेलिंग प्राइस थी दैट वाज 2 to 88 रुपीज, ठीक, 2 to 88 रुपीज। एक उसने जो सेल करा है दैट इज एट अ गेन ऑफ 10%, दूसरा जो उसने सेल करा है दैट इज एट अ लॉस ऑफ 10%, क्लियर। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट हिज टोटल गेन और लॉस परसेंटेज, ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या मानेंगे कि वील फाइंड आउट द कॉस्ट प्राइस फॉर फर्स्ट रेडियो सेट, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, फॉर्मूले में पुट करते हैं, फॉर्मूला इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस इक्वल टू 100 प्लस द गेन परसेंटेज, यहाँ पे गेन हो रहा है ना, गेन परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 इनटू द कॉस्ट प्राइस, ठीक। तो कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करनी है, तो ये कितनी हो जाएगी, कॉस्ट प्राइस विल बी 100 इनटू द सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय 100 प्लस द गेन परसेंटेज, 100 प्लस गेन परसेंटेज इज गिवन इज 10, ठीक है, सॉरी नॉट 0, इट विल बी 10। This is 100. What is the selling price here? This is 2288 divided by 110. ठीक है, तो this will come out to be rupees 2080. ठीक है, now the selling price for second set, second radio, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, अगेन इसी फॉर्मूले में हम पुट करेंगे 100 into what is the selling price, 2288 डिवाइडेड बाय 100, लॉस हुआ है तो माइनस का साइन, और क्या आ जाएगा, कितना लॉस हुआ है, 10%, राइट। दिस विल बी 100 इंटू 2288 डिवाइडेड बाय दिस विल बी 90, ठीक है। दिस विल बी कम आउट टू बी 2542 रुपीज, ठीक है, क्लियर है। तो फर्स्ट सेट का हमें यहाँ पे कॉस्ट प्राइस मिल गया, सेकंड सेट का कॉस्ट प्राइस मिल गया, क्लियर है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, पहले का कितना मिला है हमको कॉस्ट प्राइस, दिस इज 2080 रुपीज, सेकंड का कॉस्ट प्राइस कितना मिला हमको 2542 रुपीज, क्लियर है। अब नाउ व्हाट वील डू हियर इज हम टोटल सेलिंग प्राइस काउंट कर लेते हैं, टोटल सेलिंग वो कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट कर लेते हैं। टोटल कॉस्ट प्राइस विल बी दिस मच प्लस दिस, दोनों कॉस्ट प्राइस को ऐड कर लेते हैं हम, तो मुझे टोटल कॉस्ट प्राइस पता चल जाएगी ना, जब दोनों को ऐड करेंगे दिस विल कम आउट टू बी 4622 रुपीज, क्लियर है। फिर हम क्या करेंगे, टोटल सेलिंग प्राइस फाइंड आउट कर लेंगे, जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे 2288 प्लस 2288 रुपीज, दिस विल कम आउट टू बी 8 to the 16, 17, 2 to the 4, 1, 5 and 4. This will come out to be
4576 रुपीज, ठीक है। नाउ अगर उसका सेलिंग प्राइस इतना है, दिस वाज हिज कॉस्ट प्राइस, इसका मतलब उसको क्या हुआ है, हियर कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, दैट मींस ही हैज इनकर्ड अ लॉस, उसको लॉस हुआ है, क्लियर। तो लॉस फाइंड आउट करने के लिए व्हाट इज द फॉर्मूला, लॉस परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए, दिस इज 4600 सेलिंग प्राइस माइनस द कॉस्ट प्राइस माइनस द सेलिंग प्राइस, ये कितना है 4576 डिवाइडेड बाय द कॉस्ट प्राइस, ठीक है। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस 4622 into 100, this will come out to be 46 divided by 4622 into 100, this will come out to be 0.99%। इसका मतलब क्या हुआ कि उसको कितना लॉस हुआ है 0.99%, क्लियर है। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। थैंक यू।